आप सभी का नॉलेज विद कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल को देखकर आए हुए हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखकर आए हुए हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, तो चलिए आप सभी का समय जाया न करते हुए मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले उसका नियम बताने वाला हूं कि संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि संस्कृत में अनुवाद बनाने का सामान्य नियम। तो नियम क्या कहता है मेरे दोस्त कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यहाँ तक आप सभी लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। धैर्य बनाकर रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अंत तक यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आप सभी बिल्कुल ही आसानी से अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए, आते हैं नियम पर। कि कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी यदि आपका कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। और क्या समझने का प्रयास करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये जो है आपका संस्कृत का कर्ता है स, तौ, ते, तवम, इवाम और इव्यम। ठीक है, अहम, अवाम और वयम, ये सब क्या है, संस्कृत का कर्ता है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर दिया गया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर स के बारे में यदि पूछा जाए कि स कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि स प्रथम पुरुष के सामने है। किस पुरुष के सामने है? प्रथम पुरुष के सामने है। और आपका ये एक वचन के सामने है। तो कहेंगे कि स जो है आपका प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर तो यदि पूछा जाए कि कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है। यहाँ पर ते के बारे में पूछा जाएगा कि ते कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि ते जो है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है। उसी प्रकार ये तोम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, इवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का है और इवम जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में जो ये अहम अहम जो यहाँ पर दिया गया है अहम, ये जो है आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है। और यहाँ पर अवाम जो है ये आपका क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है। और जो ये वयम जो है ये आपके क्या, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। अब यहाँ पर आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस सब का हिंदी क्या होता है। तो यहाँ सब देखेंगे, इसका हिंदी है स मतलब होता है वह, स मतलब क्या होता है वह, तोम मतलब तुम होता है और अहम मतलब मैं होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलसिलेवार देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं स, तौ, ते, तोम, इव्याम, इव्यम, अहम, अवाम, वयम। तो इसको हम लोग ठीक तरीके से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, श मतलब वह, आप सभी लोगों ने जाना। तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग। ठीक है, तोम यानी तुम, इवाम मतलब होता है तुम दोनों, इव्यम मतलब होता है तुम लोग या एक और होता है तुम सब। ठीक है, अहम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब होता है हम दोनों और वयम मतलब होता है हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और देखिए, समझ के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको याद करना भी बिल्कुल जरूरी होता है। तो आप सभी लोगों से हमारा एक यही विनती है कि आप सभी लोग समझ के साथ साथ इसको याद करते चलेंगे। क्योंकि ये जो है आपका स, तौ, ते, तोम, इवाम, इव्यम, अहम, अवाम, वयम, ये संस्कृत का जो करता है। और ये जो है आपका क्या करता है कि इसका यदि आप हिंदी यदि अर्थ यदि आपको याद नहीं होगा तो आप सभी लोगों को समझने में कठिनाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जब अनुवाद की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग कुछ लकार को जानते हैं। देखिए, संस्कृत में कुल लकार 10 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में लकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन मूलतः सभी
5 प्रकार के ही पढ़ते हैं, लेकिन हम सभी कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 5 प्रकार के पढ़ते हैं। जो क्लास 10 की बात होती है, यानी क्लास 10 के एग्जाम में हम लोग 5 प्रकार के ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा पढ़ते हैं? लट लकार, लीट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार और आपका ये लंग लकार, यानी ये 5 लकार को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यदि आपके प्रश्न में, यदि बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए, जो संस्कृत का एग्जाम हो और उससे पूछा जाए कि लकार कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लकार जो होता है वो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लकार होता क्या है? देखिए लकार को हम लोग काल से संबोधित करते हैं। किसे कहते हैं? यानी हिंदी में जिसे हम लोग काल कहते हैं, काल, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में लकार कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेंस के नाम से। अब यहाँ पर देखिए, आइए अब हम सभी का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता क्या है। इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया गया है ये जो आपका है लट लकार वर्तमान काल का ये प्रत्यय है। क्या है? ये है आपका प्रत्यय। प्रत्यय ये है आपका लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय। देखिए लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय जो है ती, तो, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव और आम। यहाँ पर ध्यान देंगे ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ये आपका लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय है। ठीक है, देखिए यदि ये आपका प्रत्यय याद हो गया तो दुनिया का कोई भी धातु रूप आप लट लकार वर्तमान काल में इसके सहारे बना सकते हैं। इस प्रत्यय के सहारे आप बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी धातु रूप इस प्रत्यय के सहारे आप बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, इस प्रत्यय के सहारे ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम, ये जो आपका प्रत्यय है इसके सहारे आप दुनिया का कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब धातु की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? धातु की जब बात आ रही है, किस धातु की बात आ रही है? तो यानी धातु की जब यहाँ पर बात आ रही है तो धातु भाई होता क्या है? तो देखिए जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसे ही हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए तो लट लकार में धातु रूप बनाने का आसान तरीका है। यहाँ पर देखेंगे कि जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लट लकार वर्तमान काल और एक पट धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, क्या होता है? पढ़ना। तो यहाँ पर देखेंगे पठती, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाव और पठाम। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ये आपको दिखाई दे। यानी पठती, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अब यदि हंस धातु एक बनाएंगे कि हंस मतलब होता है हंसना, तो हंस को जैसे बनाएंगे तो हंस का होता है हंसती, हंसत, हंसंती, हंससी, हंसथ, हंसत, हंसामी, हंसाव, हंसाम। गच्छ को बनाइएगा, गच्छ मतलब होता है जाना, तो गच्छ का बनता है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छस, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अब आइए हम लोग अनुवाद कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कि अनुवाद किस प्रकार से बनाते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर है वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? स होता है, क्योंकि स आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है। ध्यान देंगे यहाँ पर स आपका क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। स आपका क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया है स, तो कौन सा पुरुष का है? तो प्रथम पुरुष का है। किस वचन का है? तो एक वचन का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
जब स्वः आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो जब यहाँ पर नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे, ये जो आपका कर्ता है जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन के होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लकार भी देंगे। तो अब यहाँ पर देंगे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो पढ़ना यानी पठ मतलब होता है पढ़ना। तो देखिए जब प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है आपका, पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठती, सौ पठती। ठीक है। महेश खेलता है, महेश खेलता है, क्योंकि यहाँ पर मोहन हो गया है, मोहन नहीं होगा यहाँ पर होगा महेश। क्या होगा, महेश, यानी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप विसर्ग लगा दीजिएगा, तो ये आपका हो गया संस्कृत में महेश, यानी महेशा खेलती, यानी संस्कृत का ये रूप हो गया। तो महेशा खेलती यानी महेश खेलता है, तो महेशा खेलती। आगे ध्यान देंगे, आगे जो है आपका मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, मोहना पठती, यहाँ पर है ना मोहना पठती। महेश और दिनेश खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए महेश एक वचन और दिनेश द्विवचन, ये दोनों मिलकर द्विवचन हो गए। जब आपका कर्ता द्विवचन का हो गया, तो उसके साथ क्रिया भी देंगे, तो द्विवचन का ही देंगे। ये हो गया महेश दिनेश खेलता। तो आशा करता हूँ कि इतना आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।